नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ना। अध्याय 6 मापन के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं मापन क्या होता है। तो मापन कहने का मतलब है स्टूडेंट्स मापना, किसी चीज़ को मापना, है ना। जैसे कि आप जो है जानते हैं कि आप जब कहाँ जाते हैं, आप दुकान जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आपको शक्कर खरीदना है, आप बोलते हैं 1 किलोग्राम शक्कर दीजिए करके, है ना। तो 1 किलोग्राम शक्कर दीजिए करके बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम यहाँ पर क्या है ना। 1 किलोग्राम जो है क्या है, तो 1 किलोग्राम जो है क्या है, यहाँ पर आप मांग रहे हैं 1 किलोग्राम, मतलब जो है 1 किलोग्राम क्या है, वहाँ पर जो है आप मापन कर रहे हैं वहाँ पर, है ना। मापन करके जो है शक्कर देने के लिए बोल रहे हैं, मतलब माप करके कि 1 किलोग्राम। समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से जो है आप और अलग अलग चीज़ों को करते हैं। जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ऐसा। तो ये सब क्या है, मापन है ना। आप दूध लेते हैं तो बोलते हैं 1 लीटर चाहिए, आधा लीटर चाहिए। तो ये सब क्या है, मापन है ना। मापने की एक जो है एक मापने की प्रक्रिया है ना, मापन। समझ में आ रहा है। मतलब जो है मापन कहने का मतलब है मापना किसी चीज़ को, उसकी मात्रा को मापना। समझ में आ रहा है, मात्रा को या फिर उसकी साइज, किसी चीज़ की साइज को मापना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब मापन कहलाता है तो समझते हैं कि मापन जो होता है, तो मापन हम कैसे कैसे करते हैं। तो मापन करने के लिए हम एक तो अनुमान विधि को अपनाते हैं, अपना अनुमान के अनुसार करते हैं। जैसे कि देखिए घर में हम कैसे मापते हैं। जैसे कि आपको जो है चाय बनाना है, तो हम शक्कर को जो है किस चीज़ से जो है एकदम फिक्स मापते हैं क्या, नहीं। अपने अनुमान के अनुसार क्या कर देते हैं, डाल देते हैं शक्कर को। सब्जी में नमक को भी वैसे ही क्या करते हैं, अनुमान के अनुसार डाल देते हैं। ओके। इसके अलावा जो है हम कुछ अनुमान लगाते हैं। जैसे कि आप शाला आते हैं, मतलब स्कूल आते हैं, तो भी क्या करते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि मैं इतना समय में जो है स्कूल पहुंच जाऊंगा, इतना समय लगेगा आने से जाने में, ठीक है ना। ये आप क्या कर रहे हैं, अभी अनुमान लगा रहे हैं। ओके। लेकिन अनुमान लगाने से क्या आपका अनुमान जो है परफेक्ट नहीं हो सकता, है ना। आपका अनुमान जो है परफेक्ट नहीं, मतलब अनुमान के आधार पर हम सभी चीज़ों का मापन नहीं कर सकते। उसके लिए जो है हमको, यदि हम शुद्ध मापन करना है तो हम अनुमान के अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान में क्या हो सकता है, कुछ भी त्रुटि हो सकती है। आप जितना सोचे रहेंगे उससे कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए आगे, तो यदि हम अनुमान का उपयोग करते हैं, है ना, अनुमान से किसी भी चीज़ को करते हैं, तो हो सकता है वो जो है कम या ज़्यादा हो सकता है, या फिर हम जितना सोचे रहते हैं वो जो है गलत साबित हो सकता है। कि आप जो है 1 लीटर दूध जो है आपको जो है, जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, आप जो है यहाँ से आप जो है परफेक्ट समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये जो है आप जो है यहाँ पर 2 रेखा को देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ 2 रेखा को। अब यहाँ से आप देखेंगे, आपसे पूछा जाए कि कौन सा रेखा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो आप हो सकता है कई बार आपको जो है ये वाला जो है बड़ा दिखाई दे, कई बार ये वाला आपको छोटा दिखाई दे, या फिर कई बार ये आपको बड़ा दिखाई दे, ये छोटा दिखाई दे, है ना। और बाद में जब आपको पता चलेगा, जब हम जो है इसको जो है क्या करेंगे, शुद्ध रूप से मापन करेंगे किस मात्रक की सहायता से, तो ये बराबर हो सकता है। तो इस प्रकार से आप यदि अनुमान विधि से करते हैं, मापते हैं किसी चीज़ को, तो उस अनुमान जो है गलत साबित हो सकता है, गलत हो सकता है ना। और इसी प्रकार से जो है हम और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें भी पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा है। अब दोनों में क्या भरा है, पानी भरा है। अब आपको बोला जाए किसमें जो है पानी अधिक है, किसमें कम है, तो आप देख करके क्या बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये आपको हो सकता है ये आपको ज़्यादा लगे, क्योंकि ये ऊपर तक भरा हुआ है, ये जो है नीचे तक भरा हुआ है, तो ये आपको कम लगे। लेकिन वास्तव में जो है शुद्ध रूप में यदि हम जो है अगर इसको मापेंगे, तो दोनों का आयतन जो है समान है। मतलब जितना पानी इसमें भरा है उतना पानी जो है इसमें भी भरा है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, तो अनुमान के आधार पर जो है हम किसी भी चीज़ को जो है शुद्ध रूप में नहीं माप सकते, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है हमको शुद्ध मापन की आवश्यकता पड़ती है ना। समझ में आ रहा है ना। मतलब अनुमान के आधार पर जो है हम किसी चीज़ को जो है डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जो है उसका माप जो है आप जितना अनुमान लगाएंगे उतना ही परफेक्ट रहेगा। तो हम धोखा खा सकते हैं, ऐसे में जो है ना, विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमको जो है शुद्ध मापन की आवश्यकता पड़ती है ना। मतलब जो है किसी ऐसे चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जिससे जो है क्या हो, ऐसा जो है गलत साबित ना हो। मतलब वो जो है परफेक्ट जितना हम माप रहे हैं उतना ही रहे। इसी कारण से हमको जो है मापन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब मापन के लिए हम क्या करते हैं, मापन के लिए हम जो है कुछ अलग अलग जो है मात्रकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि लंबाई है, क्षेत्रफल है,
आयतन है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है ना। तो इन राशियों को मापन जो है हम क्या कर सकते हैं, मापन, इन राशियों को मापन कर सकते हैं। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि, है ना। जो लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, इन राशियों को हम बोलते हैं भौतिक राशि। ओके, अब उसके बाद जो है भौतिक राशि बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब हम यहाँ पर समझेंगे मापन का अर्थ क्या है ना, मतलब जो है हमको शुद्ध मापन कह सकते, क्यों पढ़ते हैं आप जान गए ना कि यदि हम जो है यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम अनुमान से किसी भी चीज़ को जो है मापने की कोशिश करते हैं, वो केवल हमारा अनुमान है, ज़रूरी नहीं है वो जो है उतना ही रहे, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो जो है वास्तविक में जो है जितना हम जो है सोचते हैं वैसा नहीं रहता, तो कई बार जो है इससे जो है क्या होती है, त्रुटि हो सकती है। इसी कारण से जो है हमको जो है शुद्ध मापन की आवश्यकता पड़ती है ना, मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे समझते हैं मापन क्या होता है। तो देखिए मापन का क्या मतलब है ना। मापन किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से की जाती है ना। ओके, कहने का मतलब क्या है कि मापन में किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से की जाती है। जैसे कि आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आपको 1 किलो क्या चाहिए, 1 किलो आलू चाहिए, और वो जो रहता है, जो बेचने वाला, जो सब्जी बेचने वाला रहता है, एक साइड तराजू में क्या करता है, एक साइड जो है ऐसा, एक साइड आलू चढ़ाएगा, ठीक है, दूसरे साइड जो है उतना ही द्रव्यमान का क्या करेगा, वो जो है इस साइड जो है बाट चढ़ाएगा 1 किलोग्राम का। ओके, 1 किलोग्राम का बाट इस साइड चढ़ाएगा। तो हमको जो है अभी आलू का द्रव्यमान हमको पता नहीं है ना। तो आलू का द्रव्यमान पता नहीं है, मतलब वो क्या है, अज्ञात राशि है। क्या है, अज्ञात राशि है। और ये जो 1 किलोग्राम जो है ना, यहाँ पर जो है 1 किलोग्राम जो ये जो रखा हुआ है बाट, वो हमको पता है कि वो 1 किलोग्राम का है। तो ये जो आलू का जो द्रव्यमान है, इसी को हम बोलते हैं ज्ञात राशि। इसको हम क्या करेंगे, इसी का हम मान निकालना चाहते हैं ना, कितना है ये इसका द्रव्यमान। तो इसी को बोला गया है कि मापन में किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि, मतलब ये बाट समझिए, यहाँ पर ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा, मतलब 1 किलोग्राम है, से की जाती है। मतलब ये जो अज्ञात राशि है, इसकी तुलना हम उसी प्रकार की जो ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से हम क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, और हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम मापन करते हैं। देखिए ये जो है तराजू में जो रखा हुआ है, इस साइड मान लीजिए, इस साइड बाट रखा हुआ है ना, इस साइड जो बाट रखा हुआ है, तो इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो आलू भी क्या होगा, 1 किलोग्राम हम आलू क्या करेंगे, यहाँ पर तौलेंगे। कुल मिलाकर के तुलना कर रहे हैं ना, जितना 1 किलोग्राम है ये भी इसको बराबर कर देते हैं। हम जान जाते हैं कि अगर बाट 1 किलोग्राम का है तो ये भी क्या हो गया, 1 किलोग्राम का। मतलब अज्ञात राशि का हम मान ज्ञात कर लिए ना। तो पहले हमको नहीं पता था आलू का जो द्रव्यमान जो था वो, लेकिन बाट के माध्यम से हम जान गए ना, समझ में आया। तो यही क्या है, मापन का अर्थ है कि मापन में किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से की जाती है। और इसी निश्चित मात्रा को है ना, ज्ञात राशि की इस निश्चित मात्रा को मात्रा कहते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम क्या है, बाट है। 1 किलोग्राम क्या है, बाट है ना। 1 किलोग्राम का जो है बाट जो होता है, तराजू का बाट जो होता है 1 किलोग्राम का, तो ये क्या है, एक निश्चित मात्रा है ना, ज्ञात राशि की एक निश्चित मात्रा है। तो यहाँ पर जो है 1 किलोग्राम क्या है, यहाँ पर मात्रक, इसी को क्या बोलते हैं हम, मात्रक बोलते हैं। अब देखिए जब भी मापन होती है तो प्रत्येक मापन में उसका कोई एक भाग जो है क्या होता है, संख्या होता है, और दूसरा भाग जो होता है मात्रक होता है। जैसे कि 1 किलोग्राम है ना, तो यहाँ पर देखिए एक जो है क्या है, उसकी मापन की संख्या है, और ये जो किलोग्राम जो है ना यहाँ पर, ये क्या है, उसका जो है मात्रक है। समझ में आया। इसी प्रकार से हम 2 मीटर कपड़ा लेते हैं, 2 मीटर कपड़ा लेते हैं, तो 2 मीटर में देखिए 2 क्या है, उस मापन का जो है संख्या है ना, और मीटर क्या है, उसका मात्रक है। मीटर क्या है, यहाँ पर मात्रक है। तो इस प्रकार से जो मापन में हमेशा पहला जो भाग जो होता है वो संख्या होता है उस राशि का, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, उसका जो है मात्रक होता है। समझ में आया, समझ गए यहाँ तक। तो इस प्रकार से जो है आप ये वाला जो सारणी है ना, ये आपका होमवर्क है। आपको इसमें बताना है कि 4 मीटर, तो 4 मीटर में बताओगे कि संख्यात्मक मान कितना है। यहाँ पर पहला बता देता हूँ 4 है,
मात्रक क्या होगा, मात्रक जो है मीटर होगा। मतलब पहला जो है इस राशि का क्या है, संख्यात्मक मान होगा और दूसरा क्या होगा, मीटर होगा। समझ में आया? मतलब जो है दूसरा जो भाग जो होता है वो मात्रक होता है। तो ये आगे आप जो है भरेंगे, है ना, दूसरा तीसरा चौथा को आपका होमवर्क है। ओके, उसके बाद जो है मानक मात्रकों की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है ना, क्यों हुई हमको जो है मानक मात्रकों की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में समझते हैं, क्यों आवश्यकता है ना। हम तो चाहते तो अपने अनुमान के आधार पर ही कर सकते हैं किसी भी चीज़ का मापन, लेकिन हमको जो है मानक मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों है, तो देखिए, है ना। तो पहले जब जो है मात्रकों की आवश्यकता मतलब जो है आविष्कार नहीं हुआ था, विभिन्न प्रकार के मात्रकों का मापन के मात्रकों का जो है आविष्कार नहीं हुआ था, तो प्राचीन काल में लोग जो है अपने शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा क्या करते थे, चीज़ों को मापते थे। जैसे कि कदम है, इतना कदम ऐसा करके, बालिश मतलब बित्ता से मापते थे, है ना, अपना जो है ये ऐसा उंगली को फैला करके, भुजा की लंबाई से मापते थे, 4 उंगलियों से की चौड़ाई से मापते थे किसी भी चीज़ को जो है, और उसी को क्या करते थे उन लोग जो है मात्रक के रूप में जो है उनका उपयोग में लाते थे, है ना। अब लेकिन समस्या ये यहाँ पर ये है कि कोई बच्चा अगर किसी चीज़ को माप रहा है तो उसका जो बित्ता जो होगा, है ना, या कदम जो होगा छोटा होगा, और यदि उसी को जो है कोई एक जवान व्यक्ति जो है ना, एक जो है युवा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको जो है माप रहा है, तो उसका जो है उंगली का साइज जो है क्या बड़ा होगा, उसके कदम भी क्या होंगे, बड़े होंगे। तो जो बच्चा जो माप रहा है वो अपने शरीर के अंगों से माप रहा है, और जो बड़ा है ना, जो बड़ा जो है बड़ा व्यक्ति जो है वो भी क्या कर रहा है, वो भी अगर माप रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, अपने अंगों से माप रहा है, लेकिन दोनों के जो है शरीर के आकार में क्या है, परिवर्तन है ना, एक छोटा एक बड़ा है। तो यदि दोनों मापते हैं तो क्या हो रहा है, दोनों के जो है मापने से जो है किसी भी चीज़ को माप रहे हैं उसमें जो है उसमें भिन्नता आ रही है, मतलब उनमें अंतर आ रहा है। छोटा माप रहा है तो वो भी उतना माप रहा है, लेकिन बड़ा माप रहा है तो वो जो है माप तो उतना ही रहा है अपने अंगों से, लेकिन जो है वो जो है छोटा बड़ा हो रहा है, दोनों का जो मापन जो है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम किसी भी चीज़ का मापन करते हैं तो ये जो है इसमें त्रुटि है ना, त्रुटि है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी कारण से हमको जो है ऐसे जो है मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है जो हर जगह पर क्या हो, एक निश्चित हो, चाहे कोई भी मापे वो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, ये जो है छोटा बच्चा जो है माप रहा है किसी चीज़ को अपने पैर से, जो है ये इतना साइज का है, मान लीजिए ये कपड़ा है तो ये इतना लंबा है, ये अपने बित्ते से माप रहा है, ये इतना है। अब बड़ा जो व्यक्ति है वो क्या किया, अपने बित्ता से जो है क्या किया, उसको मापने का प्रयास किया, है ना। तो ये जो है उसका कितना हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पर जो है दोनों जो है दोनों का जो है आकार जो है अलग अलग है ना, समझ में आ रहा है ना, मतलब जो है लंबाई जो है क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे में जो है प्रॉब्लम जो है खड़ी हो सकती है ना, समस्या जो है खड़ी हो सकती है। अगर आप खरीदने जा रहे हो, कोई बच्चा माप करके दे रहा है आपको किसी चीज़ को, तो वो कम देगा, और उसी को जो है जो बुजुर्ग व्यक्ति रहेगा या फिर जो बड़ा व्यक्ति जो रहेगा, है ना, वो क्या करेगा, मापेगा, तो वो जो है उसी चीज़ को मापेगा उतना ही अपने अंग के अनुसार, लेकिन वो जो है ज़्यादा देगा इस चीज़ को हम खरीदते हैं। तो इससे जो है विवाद की स्थिति क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण से जो है हमको जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, मानक मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। तो समझते हैं यहाँ पर जो है मानक मात्रक क्या होता है। तो मानक मात्रक जो होता है वो ऐसा मात्रक जो होता है, जो मानक मात्रक जो है उनका परिणाम एकदम से क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब किसी भी जगह पर क्या हो, यदि मापा जाता है तो उसका मान उतना ही आता है। जैसे कि 1 लीटर आप दूध जो है क्या किए, 1 लीटर दूध आप क्या कर दिए, या इसमें जो है किसी चीज़ में माप दिए 1 लीटर दूध। अब उस 1 लीटर दूध को जो है किसी भी बर्तन में रखो या फिर कहीं पर भी जो है 1 लीटर मापते हैं किसी भी चीज़ में, है ना, कि कहीं पर किसी भी जगह पर मापते हैं या कोई भी मापते हैं, तो वो 1 लीटर हमेशा 1 लीटर ही निकलेगा, 2 लीटर नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो है जो मात्रक जो होते हैं ना, जिनसे जो है किसी चीज़ को जो है शुद्धतापूर्वक मापा जाता है और उनका मान कहीं पर भी जो है नहीं बदलता है ना, तो उस मात्रक को हम क्या बोलते हैं, मानक मात्रक बोलते हैं। मतलब 1 लीटर जो है यहाँ भी जाना जाएगा, और कोई अमेरिका में होगा, है ना, दूसरे देश में, वो भी मापेगा तो 1 लीटर में उतना ही जो है दूध रहेगा, या फिर कोई जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो उतना ही रहेगा। तो इसी प्रकार से ये तो हो गई आयतन वाली बात, है ना, मतलब जो है दूध के बारे में। वजन द्रव्यमान को तो अलग अलग जो राशि है ना, जैसे कि हम अलग अलग राशि जो है जिसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं।
लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है ना। तो इन सब भी को मापने के लिए हमको जो है मात्रकों की आवश्यकता होती है। और कौन सी मात्रक की आवश्यकता होती है? मानक मात्रक। मानक मात्रक कहने का मतलब वही है जिसका मान जो है सभी जगह क्या हो, एकदम फिक्स हो, निश्चित हो, है ना। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये है कि मान लीजिए 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम जो है क्या होता है, 1 किलोग्राम अगर जो है एक शहर का व्यापारी किसी चीज़ को तौल रहा है, 1 किलोग्राम दे रहा है, तो वो 1 किलोग्राम जो है आपका जो घर में जो है, घर में भी अगर आप क्या कर रहे हैं, तौल रहे हैं उस चीज़ को, तो वो भी क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा। उतना ही मतलब जो है क्या होगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग जो है क्या होता है, वो मान में, उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से अगर कोई मात्रक है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ का मापन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मानक मात्रक। क्या बोलते हैं? मानक मात्रक। मतलब सब जगह वो क्या होता है, वो जो मात्रक जो होता है वो स्वीकार्य होता है लोगों को, और सभी लोग जो है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। समझ में आया? तो ऐसे मात्रक को हम क्या बोलते हैं? मानक मात्रक। समझ गए? तो ये था क्या आपका जो है मानक मात्रक क्या है, उसकी आवश्यकता हमको क्यों है ना, मात्रक को। और फिर मापन का क्या अर्थ है ये आप समझ गए, है ना। और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है आगे हम जानेंगे कि जो मापन की जो है ना, पैमाने की जो कहानी कितनी नई कितनी पुरानी है ना। तो पैमाने की क्या कहानी है जो है, प्राचीन काल में जो है पैमाना कैसे विकसित हुआ होगा, लोग कैसे जाने होंगे, किसी चीज़ को मापा कैसे जाए, वो जो है अपने किसी चीज़ को मापते रहे होंगे तो कैसे मापते रहे होंगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो की क्लास में जो है क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।